भगवान ने मैया से कही, देख रही मैया, आप इंद्र बाबा की पूजा की तैयारी कर रही हो, पर इंद्र ने आज तक आपको दर्शन नहीं दिया। मेरे गिरिराज बाबा ने तो ये कही, लाला तू एक बार सबको लाकर तो देख, पूजा करा के तो देख, हम साक्षात आके दर्शन देंगे। और महाराज जो सच्चे मन से सेवा करेगा हम उनको उपहार भी देंगे। तो महाराज आज वही बात होती है, जब ब्रजवासी प्रभु की शरण पहुंचे, ब्राह्मण देवताओं द्वारा वेद मंत्रों की उच्चारण होने लगे, वेद ध्वनि होने लगी, स्वस्ति वाचन होने लगे, हवन होने लगे। अब महाराज जब भोग लगाने की बारी आई तो भगवान श्री गिरिराज धरण स्वयं चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। आहा, ब्रजवासी कहने लगे, अरे यशोदा, ऐसो लगे रही तेरे घर में यह गिरिराज ने आके जन्म ले लियो। देख, ऐसी नाक, ऐसी आंख, ऐसो मुंह, ऐसे कान, कहीं लेस मात्र अंतर नहीं है। अगर अंतर है तो यह तेरो लाला 2 हाथ वाला है और ये 4 हाथ वाला है। तो महाराज राधा रानी की कृपा कटाक्ष और श्री यशोदा माता कहने लगी, हरी बहन, ये सब आपके आशीर्वाद का ही फल है। अब भगवान कहने लगे, लाओ भाई ब्रजवासी, क्या लेके आए हो? हम आपके प्रसाद के लिए बहुत समय से विलंब से इंतजार कर रहे हैं। ब्रजवासी भोग लगाने लगे। अब महाराज गोवर्धन महाराज का भोग को मानने वाले थे। ब्रजवासी जैसे ही थाल हाथ में ले, हाथ में थाल सहित गायब हो जावे और थाल को ही भगवान ग्रहण कर रहे हैं। जितने पात्रों में भोजन भरा था, थाल के थाल, परात की परात महाराज गिरिराज धरण ग्रहण करने लगे। ग्वाल वाल कहने लगे, अरे काना, वो देख रे लाला, तेरो गिरिराज आज जने का खाए के आए हुए। ऐसो लगे दादा पूरी ब्रज की भंगे पिए के आए हुए, जो पीछे की ना सोचे ना आगे की सोचे, थाल की थाल खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे। महाराज एक ग्रास प्रसाद नहीं बचा। अब ब्रजवासी हताश होने लगे, अरे लाला, हम सुबह से शाम तक या की सेवा में लग रहे थे, अब हमें भूख लग रही है, प्यास सता रही है, और यहाँ प्रसाद के लिए एक अन्न का दाना तक नहीं। मेरे प्रभु ने कहा, आज हम सब गिरिराज धरण का ही प्रसाद ग्रहण करेंगे। महाराज देखते देखते 56 भोगों के भंडार भरने लगे। आहा, सभी ब्रजवासी पत्तलों पे बैठ के प्रसाद ग्रहण करने लगे। अब महाराज भोजन कर लिया, प्यास सताने लगी, बहुत से लोग चटपटा खा गए। तो महाराज कहने लगे, अरे काना, लाला बहुत जोर की प्यास लग रही है। महाराज इतना कहा, मेरी श्याम सुंदर ने, मेरी गिरधारी ने उसी समय अपने मन से माता गंगा को याद किया। और महाराज जैसे ही गंगा माँ को याद किया है, गिरिराज जी महाराज की तलहटी में माता गंगा स्वयं प्रकट होती है। बोलो मानसी गंगा की जय हो। जिस गंगा को मन से भगवान प्रकट करते हैं वही मानसी गंगा होती है। अब महाराज सभी ब्रजवासी गंगा को जल पिए और सब मिलकर महाराज की राजधरण की परिक्रमा करने लगे। पहली परिक्रमा ब्रजवासियों ने धूमधाम से की है और बड़ा सुंदर भाव है। ओ गिरिराज जी धरण बाबा तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। ओ प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। ओ गिरिराज जी धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी
शरण हो तेरो सात कोसों में रूप तेरा हो प्रभु, ओ सात कोस में रूप तेरा, हो प्रभु सात कोसों में रूप तेरा, प्रभु सात कोस में रूप तेरा, हो गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। अब मेरे भाई बहनों, इधर सब ब्रजवासी मिलकर गोवर्धन नाथ की परिक्रमा कर रहे हैं, इधर देवराज इंद्र के सेवक आकाश में आए हुए हैं और वो देखने लगे, अरे इस बार हमारे देवराज इंद्र की पूजा नहीं की और ये ब्रजवासी इस पर्वत की पूजा कर रहे हैं। महाराज इंद्र के सेवक दौड़े दौड़े इंद्र के पास गए और देवराज इंद्र से बोले, महाराज आपकी पूजा बंद करा दी है और सभी ब्रजवासी मिलकर के उस पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इतना महाराज देवराज इंद्र ने सुना, महाप्रलयकालीन मेघों से कहा है जाओ और जिस ब्रजवासियों ने ये दुस्साहस किया है उनकी भूमि पर एक एक कंकड़ को भी नष्ट कर दिया जाए, महाघनघोर वर्षा प्रलयकालीन वर्षा की जावे। महाराज शावर्तक मेघों को आदेश हुआ, बिजली कड़कने लगी, सब ब्रजवासी चिंतित होने लगे, महाराज चीख चिल्लाने लगे, पुकारने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भैया डरने की जरूरत नहीं है, जिनकी हमने आराधना की, जिनकी हमने पूजा की है, वो हमारी रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। अब महाराज देखते देखते कमर कमर पानी चारों तरफ होने लगा, आंधी तूफान चलने लगे, सब ब्रजवासी भयभीत होने लगे। भगवान उसी समय गिरिराज जी से प्रार्थना करते कि हे गिरिराज धरन, मैंने आपकी पूजा कराई, आज मेरे ब्रजवासियों पर बड़ा भारी संकट आया हुआ है, प्रभु इनकी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। महाराज प्रभु स्मरण कर रहे हैं, इतने में गिरिराज धरण उठने लगे और जैसे ही गिरिराज धरण उठने लगे, महाराज मेरी श्याम सरकार मध्य में जाकर उंगली लगा देते हैं। जैसे ही उंगली को लगाया, मेरी गिरिराज धरण छत्र बन के स्थापित हो गए। 7 कोस के बीच में, 7 कोस के बीच में गोवर्धन विस्तार और 7 वर्ष के लाल ने नख पे लियो धार। और महाराज जो सबसे छोटी उंगली है उसी को भगवान लगा रहे हैं। ब्रजवासियों को मेरी श्याम सुंदर बाल रूप में नजर आ रहे हैं, पर गिरिराज महाराज को तो विराट रूप में धारण किया हुआ है। महाराज गर्ग आचार्य जी ने गर्ग संहिता में वर्णन किया कि 84 कोस के मंडल में गिरिराज धरण छत्र बन के स्थापित हो गए। 7 दिन 7 रात मूसलाधार वर्षा होने लगी, बिजली कड़कने लगी, आंधियां चलने लगी। कहते हैं हाथ की सूंड जैसी धार आकाश से गिर रही है। उस महाप्रलयकालीन आंधी तूफान और बरसात को देखकर मेरी श्याम सुंदर ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ और जो जल ब्रज में गिर रहा है उस जल की एक बूंद पृथ्वी पर नहीं आनी चाहिए। महाराज हजारों करोड़ों सूर्य भगवानों के तेज को सुदर्शन चक्र धारण करे और इंद्र के मेघ जो बल बरसावे, वो जल रास्ते में ही गायब होने लगा, रास्ते में ही गायब होने लगा। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। ओ प्रभु नैया पार लगा देना,
हो प्रभु, हो नैया पार लगा देना। ओ बाबा भव से पार लगा देना। हो ओ बाबा प्रभु भव से पार लगा देना। गिरिराज धरन है प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण। 7 दिन 7 रात घनघोर वर्षा होती रही, मेघ क्रोध कर कर के बरसते रहे। महाराज ऐसा व्यतीत हो रहा था। गर्ग आचार्य जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि जब मेघ क्रोध में आते थे तो आकाश में बिजलियां कड़कती थी, और महाराज ऐसी ऐसी बिजली कड़कती थी कि पूरी पृथ्वी और आकाश दोनों कंपायमान होते थे। जो जल हजारों वर्षों में, करोड़ों वर्षों में युग बदलने के लिए वो जल महाराज आकाश से गिरता है, वो जल आज 7 दिन और 7 रात के लिए ब्रज में बरस रहा है। आखिरकार मेघ बरस बरस के हार गए, और महाराज जल वर्षा के हारने के बाद भी मेघों ने देखा ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। महाराज मेघ घबरा करके देवराज के पास गए। महाराज ऐसा अचंबा कभी नहीं देखा। देवराज इंद्र ने कहा कैसा अचंबा? अरे वो छोटा सा, वो नंद को छोरा, वह गिरिराज पर्वत को अपनी छोटी सी उंगली पे उठा के खड़ा है। महाराज 7 कोस के बीच में गोवर्धन विस्तार। ध्यान देना, इसका अर्थ क्या होता है? 7 कोस तो ऐसे है, 7 कोस ऐसे है, 7 कोस ऐसे हैं, और 7 ऐसे हैं, और 7 ही ऊंचा है। कहते भगवान ने जिस समय गिरिराज धरण को अपनी उंगली पे उठाया, उस समय महाराज गिरिराज धरण की चोटी की छाया कंस के महलों में जाया करती थी। इतना विशाल रूप था मेरे गिरिराज धरण का। अब महाराज देवराज इंद्र ने सुना, डर गए, और ध्यान लगा के देखा तो हमारे त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री अवतार भगवान कृष्ण गिरिराज को उठा रहे हैं। अब इंद्र चिंतित है, अब भगवान के पास जाए तो कौन सो मुंह लेके जावे। जिन देवताओं के प्रयोजन के लिए, देवताओं के अनुरोध पर भगवान इस लीला को करने के लिए इस भूमंडल पर अवतरित हुए, आज वही देवता भगवान की लीला को नहीं समझ पाए तो मेरे भाई बहनों, हम सब तो तुच्छ एक मानव है। हम सब एक तुच्छ मानव है, तुच्छ प्राणी है। हम त्रिलोकी के नाथ की लीला को क्या समझ पाएंगे? महाराज ये तो हो गई इंद्र की चर्चा। अब फिर से ब्रजधाम चलते हैं। अब महाराज बरसात रुक गई, आंधी तूफान रुक गए। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, अरे ब्रजवासियों देखो भैया, अब तो धूप निकल आई है, जाओ और अपने अपने घर अपने अपने बच्चों को संभालो। अब महाराज सभी ब्रजवासी एक एक करके वहां से अपने बच्चों के साथ जाने लगे। पर जो गोप और ग्वाले भगवान श्री कृष्ण के साथ गिरिराज धरण को उठा के खड़े हैं, वो ग्वालवाल कहने लगे, अरे लाला ये मत सोचियो कि मैंने गिरिराज को उठा लिया। ये तो लाला हमारी ये लाठियों की बदौलत मानो, और हमारे इस ताकत को और हमारे विचार की मानो, नहीं ये गिरिराज जाने कब का गिरता और दब जाते। प्रभु जी बोले, अरे भैया यही तो ध्यान मुझे नहीं रहा। मैं वैसे ही 7 दिन से खड़ा हूं, मेरे पैर दुखने लग गए। तनिक आप सब गिरिराज को संभालो और मैं विश्राम कर लेता हूं। अब भगवान तो लीला के लिए कह रहे हैं। गिरिराज धरण को हल्का सा प्रभु ने उंगली को ढीला किया। इतने में महाराज कहते हैं मोटी मोटी लाठियां चरमराने लगी, और जैसे ही चरमराने लगी टूटती नजर आने लगी। ब्रजवासी घबरा गए, अरे लाला बचा, अरे लाला बचा।
भगवान ने झट से उंगली को सीधा कर दिया। इतने में मधुमंगल ने कही, अरे दारी के, या तेरी उंगलियां में कौन सा जादू भरो है? हमारी ये मोटी मोटी लाठी चरमरा के टूट रही है और तेरी ये छोटी सी अंगुरिया या को टस से मच नहीं है रही है। कन्हैया कहने लगे, देखो भैया, ये जादू जो है ना मुझे बड़ी मुश्किल से मिलता है। अरे लाला, ऐसो जादू तनिक हमें भी सिखा दो। भगवान बोले, सीखो, मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊं। बताओ प्रभु। तो मेरी श्याम सुंदर ने कहा, कछु माखन को बल बड़ो। देखो भैया, मंत्र बहुत बड़ो है। अरे कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जी की कृपा ते गिरवर लियो उठाए। हे महाराज, कच्चू तो माखन को बड़ और कच्चू गोपन की सहायता, और महाराज जो बची कुछ कमी रह गई वो हमारी राधा रानी ने पूरी कर दी है। आहा, अब तो महाराज सभी ब्रजवासी प्रसन्नचित है गए और जय जय घोष करने लगे। श्री राम आनंद। अब महाराज जय जय घोष होने लगा। भगवान ने जैसे गिरिराज को उठाया ऐसे के ऐसे गिरिराज को पुनः स्थान दे दिया, और महाराज ब्रजवासी नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और कहने लगे, अरे छोटी सी था की आंगड़ी रे, कैया गिरवर ने हम्बे, कैया गिरवर ने उठायो जी ओ सावरा। अरे खाने के जोर नहीं आयो जी वो सावरा। ओ छोटी सी था की आंगड़ी रे, कैया गिरवर ने, अरे रे कैया डोंगर ने उठायो जी ओ सावरा। मन बड़ो अचंबो आयो जी ओ सावरा। ओ सावरा रे मारा नटवर नागरिया। ओ सावरा रे मारा नटवर नागरिया। कैया पर्वत ने उठायो जी ओ सावरा। मन बड़ो अचंबो आयो जी ओ सावरा। बलिहारी हरि बोल। अरे अजब निराली साची माया कोई न जानी जावेगी। ओ अजब निराली ताकी माया कोई जानी जाने। अनहोनी ने होनी कर जो पर्वत राई बनायो जी। अनहोनी ने होनी करियो पर्वत राई बनायो जी। ओ एक दिन कौरव दुष्टकारी, एक दिन कौरव दुष्ट हत्याई। मन में खोटी नियत बिचारी, मन में खोटी नियत बिचारी। पकड़ के लायो द्रौपदी नारी, पकड़ के लायो द्रौपदी नारी। बीकी बीनर छार उगारी, जाकी बीनर झार उगाड़ी। जब जब साई करी रघुराई, जब जब साही करी रघुराई। वाकी आन बढ़ाई साड़ी। बाकी आन बड़ा नहीं साड़ी। ओहो या कहीं जादू थाने, याद सोनी डूंगर कपड़ा को मैं आयो जी ओ सावरा। मन बड़ो अचंबो आयो जी ओ सावरा। अरे ओ सावरा रे मारा नटवर नागरिया। ओ सावरा रे मारा नटवर नागरिया। डूंगर ने उठायो जी ओ सावरा। आने बड़ो अचंबो लागो जी ओ सावरा। कैया पर्वत ने उठायो जी ओ सावरा। या पर्वत ने उठायो जी ओ सावरा। आहा, छोटी सी
उंगली मेरी श्याम सुंदर की ऐसे विशाल गिरिराज धरण को धारण करते हैं। अब भगवान अपने घर लौट रहे हैं। महाराज समस्त वृंदावन वासियों ने जय जयकार के साथ भगवान का भव्य स्वागत किया। अब भगवान को माला पहना रहे हैं, कोई पगड़ी पहना रहे हैं। मेरे कन्हैया बोले, अरे आप ये क्या कर रहे हो? मैंने गिरिराज नहीं उठाया भैया, ये तो आप सब ने मेरे साथ खड़े होके अपनी अपनी लाठी लगाई दई या के ताए वो गिरिराज डटो रहे हो। भैया हम कौन हो वे गिरिराज को उठा बारे? मैं तो छोटो सा बालक हूँ महाराज। आहा, यशोदा रानी जो दौड़ करके प्रभु को सीने से लगा लेते। भगवान ने अपनी योग माया से कही, ये सब भूल जावे, ऐसा कुछ करो, नहीं तो हमें लीला नहीं करने देंगे। आहा, योग माया आई और समस्त वृंदावन वासियों को सारी लीला को बुला दिया और सबको ऐसा लगा जैसे कि रात में कुछ सपना देखा हो। अब महाराज इस लीला में एक बहुत ही सुंदर घड़ी होती है। वो घड़ी कौन सी है कि जिस समय भगवान समस्त ब्रजवासियों को विदा करके घर भेज रहे थे, ग्वाल वाल सब गिरिराज जी महाराज पर चढ़ करके जय जय घोष कर रहे थे। उस समय महाराज स्वयं देवराज इंद्र और महाराज अब उनकी धर्म पत्नी सची साथ में आई, सब देवता आए, महाराज कामधेनु गैया आई और महाराज इंद्र ने आकर के भगवान से आग्रह किया, हे नाथ मैं तो अज्ञानी हूं, आपकी लीला को ब्रह्मा जैसे नहीं समझ पाए, मैं तो एक तुच्छ हूं महाराज। इस नादानी में मुझे जो गलती हुई है प्रभु मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मेरे ठाकुर हंस पड़े, हे देवराज हम तो भैया किसी से क्रोधित होते ही नहीं है, अगर कोई होता है तो उसकी इच्छा और नहीं होए तो उसकी इच्छा। आज महाराज देवराज इंद्र ने माता कामधेनु गाय के दूध से प्रभु का पहला अभिषेक किया, माथे पे टीका किया और महाराज मेरी श्याम सुंदर का नाम गिरधारी रख दिया। गिर मानी पर्वत, धारी मानी धारण करने वाला, जो पर्वत को धारण करे वो गिरधारी है। आज मेरे ठाकुर का नया नामकरण हुआ। उसी दिन से इंद्र ने कहा जो कोई भक्त गाय के दूध से महाराज गिरिराज धन पर्वत का अभिषेक करेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब महाराज समय का खेल ऐसा है, जो गाय का दूध तो नहीं, जनकाय के दूध से भगवान का अभिषेक होता रहता है। और फिर एक बात को और बोलते, मुझे तो 2 साल है गए, मुझे 5 साल है गए, मुझे 12 महीने है गए, गिरिराज जी मेरी सुनी नहीं रहे, सुनेंगे कहां से, हमने गाय को दूध पिवाया ही नहीं। महाराज अगर घर में नहीं है तो कहीं से लेके जाओ, अगर यहाँ नहीं मिलता है तो वहां जाके गौशाला जाइए, वहां से दूध लेके आए और पहले गिरिराज जी को दूध चढ़ाए और फिर परिक्रमा करें। महाराज स्वयं रोटी खा के परिक्रमा करेंगे, महाराज चाय बिस्कुट खाएंगे, नाश्ता पानी करेंगे, दुनिया की बातें करेंगे और कह रहे कि हम गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं। अरे जब हम मंदिर में चले गए हैं, भगवान की शरणागत है गए, तो हमें संसार की चर्चाओं से क्या काम। जो समय हमें भगवान की शरणागति के लिए मिला है वो समय मात्र मेरे नाथ का होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। ऐसा खान पान करो, ऐसा व्यवहार करो कि मन में ऐसे प्रश्न प्रकट ही ना हो गया। और अगर ऐसा कभी होता है, आप परिक्रमा कर रहे हो और हमसे कोई बात कहे बिना रहा नहीं जा रहा है, तो महाराज राधे राधे बोलना चालू कर दो, आप दुनिया को भूलने लग जाओगे। और ऐसी माया करे मेरी राधा रानी, लाडली सरकार की ऐसी कृपा होगी कि तुम्हें यही पता नहीं होगा कि परिक्रमा कब पूरी है गई। पर होना चाहिए हृदय में नाम। अब नाम तो कहना भैया, नाम तो हृदय में है नहीं और मन कहीं और चल रहा है, फिर तो भैया घर सोने में ही फायदा है। बोलो राधे राधे। काय को धन को हानि करे, काय को समय खर्च करे भैया। जब हम वहाँ गए, बाकी शरणागत है, 2 घड़ी के लिए हम भगवान के चरणों में बैठे और वहाँ बैठ के भी हम भगवान की चर्चा ना करें, भगवान का सत्संग ना करें, तो हमारा जीना धिक्कार है। चलो आपके बिना बोला नहीं रहा जाए,
कीर्तन करने में दिक्कत हो रही है, सत्संग चालू कर लीजिए। यहाँ भगवान ने गाय चराई, ये कदम का पेड़ है। देखो ये बंदर कैसे भाग्यशाली है जो रात दिन यहाँ की शरण में रहते हैं। ये वृक्ष देखो, ये चींटी, ये मच्छर, चराचर जीव जो ब्रज में निवास करते हैं वो सब देवता है हमारे लिए। कण कण में भगवान श्री कृष्ण की लीला छुपी है मेरे भाई बहनों। ब्रज का कंकड़ भी हमारे लिए परमात्मा है। अगर ऐसा हृदय में भाव है तो निश्चय ही आपका जीवन सफल है। कोई रोकने वाला नहीं, संसार में कोई ताकत नहीं जो तुम्हारे रास्ते को रोक के दिखा दे। महाराज हमारे कई भक्त ऐसे जुड़ गए कि हर साल ब्रज 84 की परिक्रमा करते हैं। इस साल भी महाराज ब्रज 84 की परिक्रमा हुई और प्रभु कृपा ऐसी रही कि हर साल ये होती रहे। इस बार श्रावण मास अधिक मास रहेगा, तो सभी भक्तों से आग्रह, सब मिलजुल के महाराज भगवान की शरणागत होके 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन जो समय प्रभु के निमित्त निकाले, तो घर से जाने से पहले महाराज गुप्ती माला संग में रख ले और गुप्ती माला गले में टांग कर 84 कोस की सच्चे मन से श्रावण में जो परिक्रमा कर लेगा नियम के साथ, उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। माला फेरने का कोई टाइम नहीं होता है और महाराज ऐसा करना चाहिए। आप ब्रज में गए होंगे, ब्रजवासियों को देखा होगा, चाय में तो सिर पे गोबर रखा हुआ है पर गुप्ती माला गले में लटकी हुई है, क्योंकि जब भी समय मिलेगा हाथ मार्जन किए और माला करनी। हमारो का लेगो आपसे बात करेंगे फिर भी माला करते रहेंगे, आपने देखे होंगे, क्योंकि उनका एक ही नियम है कि हम भगवान के लिए समय को सुनिश्चित नहीं करें। जितनो समय मिल जावे, अगर 2 घड़ी को भी मौको लगे तो राधा कृष्ण का जाप करी ले। अब महाराज मेरे देवराज इंद्र ने प्रभु का स्वस्ति वाचन किया, पूजा अर्चना की और कहा कि हे कान्हा, कली काल में जो सच्चे भाव से तेरी परिक्रमा करेगा, तेरी आराधना करेगा, तेरी पूजा करेगा, उसके चराचर जगत के पाप नष्ट होते चले जाएंगे और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता रहेगा और जीवन सार्थक हो जाएगा। अब महाराज इतनी सी कथा सुनाने के बाद भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जिन ब्रजवासियों पर भगवान की विशेष कृपा हुई वो बड़ी अद्भुत थी। कई महीनों तक वो चर्चा ब्रज में चलती रही। अब यहां से कथा मथुरा के लिए चलती है। मथुरा में सभा लग रही थी। सभा में गुप्तचर आके खड़े हो गए। महाराज अचंबा देखा। कंस ने कहा, कैसा अचंबा? अरे वो है ना नंद को लाला, बाने गिरिराज पर्वत को उंगली पर उठा लिया। कंस कहने लगा, नंद को छोड़ा और गिरिराज पर्वत को उंगली पर उठाए ले, कितने साल को है गए? अरे महाराज 7 साल को। कंस बोला, चुप हो जा। अरे जो बालक अपना खट कर्म स्वयं नहीं कर सकता वो कहाँ गिरिराज पर्वत को उठाए? और चलो मान ले अगर कोई दैत्य हो और उसने ऐसा कुछ चमत्कार कर दिया तो हम मान भी ले, परंतु मैं किसका विश्वास करूं? अरे वो त्रेता की कथा है, वो त्रेता की चर्चा है कि एक बानर ने बड़े बड़े विशाल पर्वत उठा करके समुद्र पर सेतु का निर्माण करा दिया। वो महाराज एक महाबली हनुमान की बातें हैं। ये एक महाराज गोप का बालक और ये कार्य करे, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। दूसरे ने कहा, महाराज हमने तो यहां तक सुना है नंद का बालक बहुत बलवान है, उसने पूतना को मार दिया, शकटासुर को मार दिया, अघासुर बगासुर सबको मार दिया। कंस कहने लगा, अब भैया बहुत है गई, हमारे भी संतान हैं, हमारे छोरा छोरी आज 20-20 साल के है गए, 50 किलो वजन नहीं उठे और तुम गिरिराज पर्वत की चर्चा करने में लग गए हो। महाराज कंस को काफी बार प्रेरणा मिली, पर वहां तो माया का, क्रोध का, अहंकार का,
पर्दा आंखों पे पड़ा हुआ है, उन्हें भगवान की लीला कहां नजर आवे। तो महाराज एक दिन कंस का भेजा हुआ बत्सासुर नाम का बत्सासुर नाम का एक राक्षस एक बछड़े का रूप बना करके महाराज नंद बाबा की गैयाओं में आकर के रहने लगा। बहुत दिन है गए, गैयाओं के साथ वो घूमता रहता था, गौशाला में आया करता था। पर एक दिन बलदेव जी ने कहा, अरे काना, हमारी ये सब गाय है, जब आप बंसी बजाते हो सब पूंछ उठाकर तुम्हारे पीछे पीछे भागती है, पर वो एक बछड़ा जो है वो तुम्हारी बंसी को देखकर अपने नथने फुला लेता है, आंखों में क्रोध ला आता है। ऐसो ना होवे लाला, यो कहीं मामा को कोई सेवक आयो है। भगवान बोले कल देखेंगे। आज महाराज दाऊ भैया ने ये चर्चा की और दूसरे दिन गाय चराने के लिए भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे 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 चल देते और पहुंच गए महाराज गिरिराज धरण। अब यहाँ पे एक सुंदर चर्चा ये होती है कि जब भगवान की बाल लीलाएं ब्रजधाम में हुई थी तो यमुना महारानी पांचों धामों को स्पर्श करके गुजरा करती थी। वृंदावन, मथुरा, नंदगांव, वर्षाना और गोकुल, इन पांचों धामों की परिक्रमा करके यमुना बहा करती थी। और भगवान गर्ग संहिता में आचार्य श्री ने कहा है कि गिरिराज धरण की परिक्रमा करके गुजरा करती थी। पर इस कलिकाल के प्रताप से यमुना जी ने अपना स्थान छोड़ दिया और ब्रज को छोड़कर बाहर से बहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि ब्रज के अंदर ब्रजवासी नहीं रहे, ब्रज के अंदर भक्तों का अभाव हो गया, ब्रज के अंदर तपस्वी नहीं रहे। जहां पर काम, क्रोध, मद, लोभ, आलस्य का प्रवेश होता है वहां भगवान श्री हरि बहुत दूर चले जाते हैं। मेरे वो ब्रजवासी सीधे साधे भोले भाले जो किसी में परायापन नहीं जानते थे, उनको सब कुछ अपना ही नजर आया करता था। अब यहां पर चर्चा होती है, भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराने के लिए महाराज गिरिराज धरण की तलहटी से गुजर रहे थे, इतने में बत्सासुर नाम का जो राक्षस बछड़े का रूप बना करके भगवान की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण उसको अपनी ओर आया देखकर एक कदम के पीछे छुपकर खड़े हो जाते हैं। महाराज बत्सासुर ने अपने सींगों का ऐसा प्रहार किया कि जो महाराज कदम का पेड़ था उसमें बिराई फट गई। दूसरी बार जब भगवान पर आक्रमण करता है, इस बार दोनों पैर उठाकर भगवान को मारने लगा। मेरे ठाकुर ने मौका देखा और उसकी पूंछ को पकड़ लिया, हवा में इतनी बेग से घुमाया और जैसे ही घुमा के कदम के पेड़ पे दिया है महाराज, बत्सासुर के प्राण चले जाते हैं। आकाश से फूल वर्षा होने लगी, ब्रजवासी जय जय घोष करने लगे और कहने लगे नंद के लाल की जय हो। महाराज सभी ग्वाल बड़ी भारी प्रशंसा करने लगे। अब महाराज जब गोवर्धन से गाय चरा करके वृंदावन भगवान लौट रहे हैं तो भगवान कहने लगे भैया घर चलने से पहले ऐसा करो, यमुना जी का जलपान करके चलो। बलराम जी बोले लाला आपके हाथ से बछड़े की मृत्यु हुई है, गाय बछड़ा ये सब धर्म अवतार है, आपको पाप लगा। भगवान बोले मैंने गाय बछड़े को थोड़ी मारा, मैंने तो राक्षस को मारा। नहीं लाला, तुम्हें यमुना में नहाना पड़ेगा। आज बलराम जी स्वयं भगवान को पवित्र कर रहे हैं। अब इस बात को भगवान श्याम सुंदर जानते हैं। कहते हैं भगवान गर्ग संहिता में आचार्य जी कि जिस समय महाराज कृष्ण भगवान उस बत्सासुर के पाप को धोने के लिए यमुना जी में डुबकी लगाते हैं तो अचानक यमुना के अंदर उन्होंने एक घटना को देखा और वो घटना बड़ी विचित्र थी। उसने देखा महाराज एक बहुत विशाल काय सर्प यमुना जी में बैठा हुआ है।
भगवान झट से बाहर निकले, बलराम जी के कान में सारी बात कही। बलराम जी बोले हमें किसी बात को कोई काम नहीं, आपने नहा लिया, चलो घर पे। अब महाराज भगवान तो घर लौटे, पर पीछे से ग्वाल वाल चिल्लाते हुए घर पे आ रहे हैं, काना काना हमारी गाय को क्या हो गया, हमारे बछड़े को क्या हो गया। भगवान बोले क्या हो गया, मैं तो अभी नहा के आया हूं। एक ग्वाले ने कही लाला आप तो आगे आगे आ गए थे, आपके पीछे हम चल रहे थे, हमारी गाय जल पी रही थी और जल पीते ही महाराज वहीं की वहीं ढेर हो गई। भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, बलराम जी की ओर इशारा किया, मैंने कहा नहीं लाला कुछ ना कुछ गड़बड़ है। भगवान कृष्ण ने जब ये कहा है तो बलराम जी ने कहा बाबा सब देख लेंगे। अब महाराज शाम तक तो 100 व्यक्तियों ने आके शिकायत कर दी। महाराज रात को सभा हो रही है, पंचायत हो रही है, वृंदावन में घोषणा हो गई, जब तक ये निर्णय ना होवे कि हमारी गाय किसके कारण से मरी है, जब तक कोई भी ग्वाल वाला अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। अब महाराज 3 दिन है गए, कोई ग्वाल वाला अपने गैयाओं को घर से लेकर चराने के लिए नहीं जा रहे हैं। सब ग्वाल वाल अपने अपने घर में छुप कर के बैठे हुए हैं। आज मेरी शाम सुंदर, भगवान श्री कृष्ण अकेले में बैठे बैठे विचार करने लगे। बलराम जी आ गए। दाऊ भैया ने कहा अरे कान्हा कहा बात है भैया, मुंह क्यों लटका रखा है। कन्हैया बोले आप तो सब कुछ जानते हो, फिर भी मेरे से पूछ रहे हो। अभी बताओ हमारा यहाँ रहने का क्या मतलब निकला, हमारा अवतार लेने का क्या मतलब निकला। एक सर्प के कारण पूरी यमुना जो है दूषित है गई, और जिसके जल को पीने के कारण हमारी गैया मौत को ग्रास बन गई, और आप कहते हैं आपको चिंता कैसी। हे दाऊ भैया आप जानते हो ये जो सर्प है ये कोई और नहीं, इसका नाम कालिया है। महाराज जब कालिया नाग की चर्चा भगवान श्याम सुंदर करते हैं बलराम से, तो भगवान बलदेव जी बोले कान्हा अब क्या करना चाहिए। कन्हैया ने कही क्या करना चाहिए, कोई ऐसा उपाय सोचो कि हम यमुना के किनारे जाके खेलें और खेल खेल में यमुना में कूद जावे। बलराम जी बोले ठीक है कुछ विचार करते हैं। इतने में बलदेव जी भागे भागे सभी ग्वाल वाल सबको बुला के ले आए, और क्या कह के लाए कि हमारे कन्हैया ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। मनसुख श्रीदामा सब आ गए नंद के द्वार, और लाला की हालत देखकर पूछने लगे अरे कान्हा तेरो मुंह क्यों उतरो लाला, तेने माखन नहीं खायो, क्या तेरी मैया ने तो दूध नहीं पिवायो। कन्हैया बोले खूब खायो खूब पियो, पर कहा बताए घर पे परे परे मन ना ही लगे, कहाँ तक बैठे रहे, कहाँ तक लेटे रहे। 3 दिन है गए, हमने यमुना जी के भी दर्शन नहीं किए, और महाराज हमारी तो रोज की आदत है सुबह होते ही गाय चराने के लिए जाएं। अब महाराज 3 दिन से घर में बैठे हैं, कोई काम वाम है नहीं, तो पूरा शरीर जकड़ गया। और ये सही बात है महाराज, जो रोज मजदूरी करते हैं रोज मेहनत करते हैं, वो अगर एक दिन भी घर पे रह जाए ना तो उसका शरीर रुक जाता है, उस शरीर की ऐसी आदत पड़ जाती है कि उसको काम चाहिए। और महाराज एक दिन काम नहीं करेंगे 2 दिन नहीं करेंगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। यही बात भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि हम रोज गाय चराने जाया करते थे, ना तो कोस का पता ना मील का पता, हम चलते रहते थे सारे दिन। अब महाराज 3 दिन से घर से बाहर नहीं निकले तो शरीर कहाँ से हाथ पैर सब जाम है गए। मनसुख आ गए, कान्हा कान्हा ऐसो करे लाला देख मेरे पास गेंद है, अपन गेंद खेल लेते हैं। कन्हैया बोले गेंद कैसे खेलें, आप घर में से डंडा ले आओ, मैं गेंद फेंकता हूं आप मारना। भगवान बोले बारे यो तो तेने अच्छी युक्ति सोची,
मैं गेंद को मारूंगा, कोई के सिर पे जाके पड़ेगी, वो मेरी मैया से आ रही मेरी शिकायत करेगी। पहले मैया ने उखल से बांध दियो, अब तो मैया खम से बांध के छोड़ेगी। नहीं नहीं भैया, हम तो यहां नहीं खेले। श्री दामा ने कहा तो कान्हा ऐसा करें, वहां चलते गौशाला में। नहीं नहीं भैया, गाय के लग जाएगी, गाय के आग के पड़ गई गेंद तो आग फूट जाएगी। बलराम जी बोले ऐसा करे कान्हा, चलो वृंदावन से बाहर चलते हैं। वृंदावन से बाहर की बात जैसे ही कही, मनसुख ने कही नहीं नहीं लाला, हम नहीं जाएंगे। बाबा ने मना कर दिया, कोई घर से बाहर नहीं जावे। इतने में भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे भैया तुम तो सच में बहुत भोले वाले हो। बाबा ने तो ये कही थी कोई यमुना को नहाएगो नहीं, यमुना को पानी नहीं पिएगो, यमुना के किनारे नहीं जाएगो। ये थोड़ी कही कि तुम यमुना के किनारे खेलने मत जाना। मनसुख कहने लगे, देख लाला बाबा लड़ेंगे तो तू जाने। अरे मैं सब बात करूंगा बाबा से। अब महाराज भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों को अपनी बातों में लेकर के यमुना के किनारे आ गए और वहां आकर खेल की रचना की है। तभी मनसुख की बुद्धि पर भगवान की माया ने अधिकार कर लिया। मनसुख खेलने को तैयार नहीं हुआ। मनसुख ने कहा हम नहीं खेले भैया, या को का भरोसा, यू गेंद को जोर से मारे और गेंद हमारी खो जाएगी तो हम कहां से लेके आएंगे। भगवान कृष्ण बोले चिंता ना करो, हम एक के बदले तुम्हें 2 बना के दे दे। नहीं, 5 बना के दे दे। नहीं। तो महाराज मधुमंगल ने कही तो का करोगे, मोको यही गेंद चाहिए, अगर यो गेंद खो गई तो बोलो कौन लेके आएगा। भगवान बोले हम लेके आएंगे। कि खा मैया की सौगंध, कि भैया मैया की सौगंध खाए के कह रहे हैं, अगर यो गेंद यमुना में भी गिर जाएगी ना, इसको हम लेके आएंगे। अब महाराज जो मनसुख कभी मैया का नाम नहीं लेता था, आज भगवान की माया उसकी बुद्धि पे बैठी और उससे मैया की सौगंध खवाई ली। अब महाराज वहां गेंद को खेले होने लगे है। अब महाराज बहुत देर तक गेंद खेलते रहे। भगवान कृष्ण कभी इधर भागे कभी उधर भागे, भागते भागते बहुत देर है गई। भगवान कन्हैया बोले भैया हम चले अपने घर। क्यों? इतनी देर है गई, हमें कोई गेंद मारने नहीं दे रहा है। मनसुख कहने लगे तेरा विश्वास नहीं है, तू केवे का और करे का तेरा कोई पता ठिकाना नहीं, क्योंकि भगवान तो टेढ़े टेढ़े, उनकी लीला अपरंपार है। श्री दामा बोला नहीं नहीं भैया मनसुख ऐसे ऐसे बेईमानी नहीं करेंगे, भगवान कन्हैया खेलेंगे, हमारे शाम को हाथ में डंडा दे दो। अब महाराज प्रभु ने हाथ में डंडा ले लिया है, ग्वाल वाल गेंद को फेंक रहे हैं। प्रभु थोड़ी देर के लिए तो सबके मन का मनोरंजन करने लगे और महाराज करने लगे तो क्या लीला होती है। हुक्काली दे पे खेलन आयो री मेरो प्यारो सो कन्हैया। हुक्काली दे पे खेलन आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया। अरे मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो हलको सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो हलको सो कन्हैया। काली हो काली हो काली दे पे खेलन आयो री मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया। हर काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, हो काहे की लाल गेंद बनाई, काहे की लाल गेंद बनाई। अररररररररर काहे को डंडा लायो री मेरो प्यारो सो कन्हैया। काहे को डंडा लायो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया। ओ मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो हलको सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो हलको सोर कन्हैया। काली हो काली काली दे पे खेलन आयो री मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दे पे खेलन
अरे रेशम की रे पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की रे लाला गेंद बनाई, रेशम की लाला गेंद बनाई, ओ रेशम की कन गेंद बनाई, रेशम की लाला गेंद बनाई। अरे 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 चंदन को डंडा लायो री मेरो प्यारो सो कन्हैया, चंदन को डंडा लायो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया। जय हो। हरि बोल। जय हो नंद के लाल। अब महाराज होता क्या है, भगवान धीरे धीरे गेंद को मार रहे हैं, गेंद धीरे धीरे पिटती जा रही है। भगवान ने मौका देख लिया और एक जोर से गेंद में मारा और गेंद देह में जाके गिरती है। अरे मारी टोल गेंद गई देह में, 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 ओ मारी टोल गेंद गई देह में, मारी टोल गेंद गई देह में। अरे 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 वो तो गेंद के संग ही धायोरी मेरो प्यारो सो कन्हैया, वो तो गेंद के संग ही आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो हल्को सो कन्हैया, मेरो सीधो सो कन्हैया, मेरो हल्को सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, वो मेरो भोरो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो हल्को सो कन्हैया। वो काली काली मैं पे खेलने आयो री मेरो प्यारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलल आयो रे मेरो प्यारो सो कन्हैया, अरे मेरो छोटो सो कन्हैया, अरे मेरो हल्को सो कन्हैया, अरे मेरो प्यारो सो कन्हैया। बोलो नंद के लाल की जय जय। हो। अब महाराज प्रभु की लीला देखो, गेंद देह में जाके गिरी है, मनसुख की नजर पड़ी, मनसुख विलाप करने लगा, रोने लगा, नहीं मेरी गेंद को लेके आओ, मेरी गेंद को लेके आओ। श्री दामा, मधुमंगल, अर्जुन महाराज सब सखा एक जगह इकट्ठे हो गए, सब मनसुख को समझाने लगे, लाला तेरी गेंद यमुना में गिर चुकी है और यमुना में गिरी गेंद को हमारे श्याम सुंदर नहीं लाएंगे। क्यों? मनसुख ने कही, उस समय तो लाला ने मैया की सौगंध खाए ली कि मैं जाके लेके आऊं। श्री दामा बोला, अरे उसकी सौगंध करने से क्या होवे, हम उसको यमुना में नहीं कूदने देंगे। जो गाय यमुना को जल पीने से मूर्छित है गई, मर गई, उस यमुना में लाला को कूदने की कह रहे हैं, कभी नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। कन्हैया बोले, देख रहे भैया मनसुख, सब ग्वाल वाल कह रहे इनकी बात मान लो। नहीं लाला, अगर तू नहीं मानेगो मेरी बात, तेरी मैया की सौगंध है तो। अब महाराज मैया की सौगंध श्याम सुंदर को फिर से लगाए दई। अब तो भगवान बोले, भैया अब तो तेरी गेंद लेके ही आएंगे। ग्वाल वाल मना करते रहे, अंततः मेरे श्याम सुंदर अपने पीत फटके को कमर में बांध लेते हैं, कमर में बांधकर बंसी को कमर में लगा लेते हैं और कदम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। और भगवान फिर क्या करें, देख ले भैया मनसुख, राजीनामा करना तो कर ले, नहीं नहीं हमें तो हमारी गेंद चाहिए। इतना कहा, भगवान यमुना में कूद गए हैं। महाराज यमुना में भगवान तलहेटी में पहुंचे, वहां क्या देखा, एक बड़ा विशाल सर्प अनेकों एक फनों से शोभायमान है और गहरी निंद्रा में सो रहा है। उसके आसपास
उसकी दास दासियां चारों तरफ खड़ी है, कोई पंखा हिला रही है, कोई क्या कर रही है। अचानक मेरे प्रभु को देखकर वह नागिन बोली, अरे लाला तू यहां कहां से आए हो? अरे लाला तेरो पैर रिपट गयो और तू यमुना में गिर गयो और डूब कर तू यहां आ गयो, या फिर कहीं यमुना में बाढ़ आ गई और बा में बहके तू आ गया, या लाला तू कोई ने धकेल दी और यहां आ गो। 3 तरह की बातें कही। मेरी श्याम सुंदर कहने लगे, देखो री नागिनो, ना तो मैं यमुना में गिरा हूं, ना मैं डूबा हूं, ना बह के आया हूं, मैं यहां अपनी मर्जी से आया हूं। क्यों? क्योंकि मेरी गेंद यमुना में गिर गई। आय हाय हाय। जो उस कालिया नाग की दासियां है वो सोचने लगी, यो कैसो बालक है जेको अपने प्राणन की चिंता नहीं, स्वयं काल के मुंह आकर के गेंद को ढूंढ रहा है। तो एक नागिन बोली, अरे लाला तेरी मैया के केक छोरा हो तुम? मेरे भगवान बोले, एक वो मैं। तो नागिन कहने लगी, लाला मैं तो एक गेंद के बदले एक गठरी बनाकर गेंदों की दे देती हूं और सब गेंदों को ले जा और जिंदगी तक गेंद खेलते रही हो। प्रभु जी बोले, देखो री नागिनो, अगर मुझको गेंद देनी होती तो मैं पहले दे के आता, यहां क्यों आता? मैंने मनसुख से वचन लियो और वचन में ये कही कि मैं मैया की सौगंध खा के कह रहा हूं, लाला तेरी गेंद अगर यमुना में गिरेगी तो लेके आऊंगा। आखिरकार भगवान की उस जिद के सामने सभी दासियां हार गई और इधर उधर देखने लगी। तो क्या देखती है कि जो गेंद है कालिया नाग के फन के नीचे रखी हुई है। एक नागिन ने कही, देख लाला, तो ये देख के हमें बहुत बड़ी दया आ रही है। अरे कितनो सुंदर है तू, कैसो कोमल शरीर है तेरो, तेरी मैया तेरी बिन कैसे रह पाएगी, और तू जो है अपनी जिद नहीं छोड़ रहे। देख लाला, चुपचाप बिना आवाज किए हुए अपनी गेंद को उठा के ले जा, आवाज मत करियो, अगर हमारो पति जग गए हो तो लाला तू जिंदो नहीं जाएगा। प्रभु जी बोले, वो बात की बात है, कौन जगह कौन नहीं जगह, हम तो हमारी गेंद लेने के लिए आए हैं। नागिन एक नजर से देखती रही। भगवान कालिया नाग के समीप पहुंचे, गेंद को उठा लिया, किसी को पता नहीं, कमर में आट लगा ली, किसी को पता नहीं। और जब चारों तरफ प्रभु ने देख लिया तो जब कालिया नाग की चला के पूंछ पे मार दिया, और महाराज जैसे ही कालिया नाग की पूंछ पे पैर दिया, कालिया नाग अपने 101 फनों को उठा करके भगवान की ओर खड़ा हो गया। महाराज कालिया नाग के मुख से विष रूप अग्नि प्रकट हुई और भगवान को जलाने की कोशिश करने लगी। भगवान तो स्वयं नटराज है, स्वयं ही नटलीला में निपुण है। जब जब कालिया नाग ने फन को मारा, भगवान 4 हाथ दूर खड़े हो जाते हैं। अंततः अब की बार कालिया नाग ने अपने बलपूर्वक भगवान को पूंछ में लपेट लिया और लपेट कर महाराज भगवान को उठा दिया। मेरी श्याम सुंदर ने उसी समय सूर्य नारायण भगवान से कही कि हे जगत के पालन करता, हे देवों में देव, हे ग्रहों के स्वामी, हे सूर्य भगवान, तुम्हारा तेज तो ऐसा है कि सागर को भी एक क्षण में सुखा देते हो। क्या अपना तेज एक पल के लिए मुझे दे सकते हो? सूर्य भगवान का तेज मेरे कन्हैया के शरीर में प्रकट हो गया, कालिया का शरीर जलने लगा और भगवान को छोड़ दिया। अब तो महाराज प्रभु को चारों तरफ घेर रहा है, कभी इधर से जावे कभी उधर से जावे। प्रभु सोचने लगे ऐसे नहीं मानेगा, बंसरी को निकाला, जिस फन को उठाकर भगवान को खाने को दौड़े उसी पर बंसरी की चोट मार देवे। अब महाराज 2-5 जब पड़ गई तो कालिया नाग की नाक में से रक्त बहने लगे है। जब कालिया नाग के नाक से रक्त गिरने लगा
रक्त की बूंद यमुना में बहने लगी। अब देखो यमुना घाट पे क्या लीला हो रही है। मनसुख ने देखा, हे भगवान मैं क्या देख रहा हूं। श्री दामा मधुमंगल सब कहने लगे, अरे मनसुख आज तेरे कारण यमुना लाल है गई और हमें पता है कोई बड़ी अनहोनी हो चुकी है। हे मनसुख तेरे कारण भगवान यमुना में कूदे हैं। जा और मैया से जाकर के आ कि उसको बता तो दे कि उसको लाल यमुना में कूद गया और वो लौट के आवारा नहीं है। मनसुख घबरा रहा है कि मैया से कैसे जाके कहूं कि मैंने कन्हैया को प्रेरित किया कि तू मेरी गेंद को लेके आ, तू यमुना में कूद जा। महाराज मनसुख मौन होके खड़े हैं। श्री दामा मधुमंगल जो तर्क मुख से निकल रहे हैं उन शब्दों से महाराज मनसुख को प्रताड़ित कर रहे हैं। मनसुख रोने लगा। महाराज एक पैर से पहले मनसुख चलने में कठिनाई होती थी, लचक से जा रहा है और दौड़ा दौड़ा हाथ में लाठी लेकर के नंद के भवन पहुंच गया और देहरी पर जाकर खड़ा हो गया। मैया मैया तेरो लाला यमुना में, 3 शब्द बोले, मैया तेरो लाला यमुना में। मैया बोली मेरो लाला यमुना में? अरे मनसुख तू कहना क्या चाह रहा है? मैया तेरो लाला यमुना में कूद गया। हे भगवान, मैया बैठकर गोपिकाओं के साथ में अन्न की सफाई कर रही थी। महाराज हाथ से अन्न की थाली छूट गई। मैया बिलख पड़ी। मैया पूरे बल से दौड़ने लगी। कहते हैं मैया एक बार तो वहीं आंगन में गिर जाती है। यशोदा रानी की रोने की आवाज और भगवान की पुकार की आवाज पूरी वृंदावन की गलियों में गूंज रही है। महाराज जिसने भी सुना वो दौड़ पड़ा। मनसुख दौड़ा दौड़ा हथाई पे गया और नंदवा से जाकर कही, बाबा हमारे कन्हैया यमुना में कूद गए। महाराज नंदराय जी उसी समय अपने गोप ग्वालों को संग लेकर, किसी के हाथ में रस्सी है, किसी के हाथ में भाला है। महाराज बहुत सी गोप तो 4 पाई को सिर पर रख के ला रहे हैं कि शायद लाला यमुना से बाहर निकाले और जरूरत पड़ेगी तो इस पर सुला के ले आएंगे। महाराज जिसके हाथ में जो आया वो लेके भागने लगा। पूरा वृंदावन यमुना घाट पे इकट्ठा हो गया। यशोदा रानी रो रही है। रोहिणी मैया अपने आंसुओं को रोक कर बोली, अरे बहन हमें विश्वास है, गोवर्धन के राज पे विश्वास है, तेरे लाला का बाल विवाह का नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। यशोदा रानी बोली, कैसे ठीक हो जाएगा? अरे जो यमुना कारी कारी दिखती थी आज वो लाल लाल दिखाई दे रही है। मैं किस पे विश्वास करूं? आज मेरे प्राणों से प्यारा मेरा श्याम सुंदर आज यमुना के अंदर गया और अगर मेरा लाल मेरे पास नहीं आया तो आज ये यशोदा रानी अपने प्राणों को इस यमुना में डाल करके त्याग देगी। अब महाराज ये तो हो गई वृंदावन वासियों की बात। इधर भगवान श्री श्याम सुंदर कालिया नाग के साथ युद्ध कर रहे हैं। कालिया नाग के एक एक मुंह पर चोट मारी है। कालिया नाग पीड़ा के मारे करहारने लगा और भगवान से बार बार अनुरोध करने लगा, मत मारो मत मारो मत मारो। प्रभु जी बोले, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तेरे कारण पूरी यमुना दूषित हो गई और फिर मैंने तुझे समझाने की कोशिश करी तो मुझे खाने को दौड़ा। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। कालिया नाग कहने लगे, प्रभु आपके हाथों से मर जाऊं वो ठीक रहेगा, पर मैं इस यमुना को छोड़ के नहीं जा सकता। प्रभु जी बोले, क्यों? कारण क्या है? अब महाराज कालिया नाग स्वयं उस कारण को बता रहे हैं। हे नाथ, एक दिन क्या घटना होती है मेरे साथ। मैं जो समुद्र के बीच में जो द्वीप है उस द्वीप का नाम है रमणक द्वीप। उसको नागलोक भी कहते हैं। वहां पर सभी प्रकार के सर्प रहते हैं। तो महाराज मैं उस नागलोक में रहता था। एक दिन कहीं से उड़ते उड़ते गरुड़ जी
हमारे यहाँ आ गए। तो महाराज जब से गरुड़ जी हमारे लोक में आए, उन्होंने इतने जानवरों को खा लिया, इतने जानवरों को खा लिया कि एक दिन सब कहने लगे कि भैया अब सर्प जाति का अंत हो जाएगा। तो हमारे समाज ने पंचायत करके ये नियम बनाया कि गरुड़ जी जब भी आवे हमारे यहाँ तो एक परिवार में से भोजन बन के जावे। तो महाराज वो नियम हमारे यहाँ चल रहा था। सभी लोग जब जब गरुड़ जी आते, किसी ना किसी का नंबर आता और गरुड़ जी उसको खा के चला जाता। एक दिन मेरे घर की बारी आ गई। मेरी मैया बोली, लाला गरुड़ जी आने वाले हैं, हमने पकवान तैयार कर लिया, ले जाओ और उसको खवा के आओ। महाराज मैं पकवानों को गाड़ी में जमा करके महाराज गरुड़ जी के लिए लेके गया। अचानक पत्नियों ने कहा मुझसे कि हे कालिया, हमने सुना है कि तेरे शरीर में बहुत बल है और तुम जो है एक गरुड़ से डर गए। तो मैं इन औरतों की बातों में आ गया और मैंने गरुड़ जी का भोजन कर लिया। जब गरुड़ जी महाराज मेरे यहाँ आते हैं, मेरे से कहा, हे कालिया हमारा भोजन कहाँ है? तो मैंने अपनी पत्नियों को खुश करने के लिए बोल दिया मैं खा गया। तो महाराज मैंने जैसी खाने की कही, गरुड़ जी को क्रोध आ गया और मुझे मारने लगे। मैं भी अपने प्राणों की रक्षा के बलपूर्वक प्रहार करने लगा, पर गरुड़ जी महाराज की पंखों की चोट से, गरुड़ जी महाराज की चोंच की चोट से, गरुड़ जी महाराज के पंजों की चोट से मेरा पूरा बदन घायल हो गया। मैंने सोचा कि आज तो मेरे प्राण सुनिश्चित है। महाराज मैं अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भागा। मेरे परिवार वालों ने मुझे त्याग दिया, कोई मेरा संग नहीं दे रहा है। मैं अपने परिवार को लेकर भागने लगा। भला हो नारद का, जो नारद जी मुझे रास्ते में मिल गए। मैंने नारद जी से कहा, बचा लो नारद, नारद बचा लो। नारद जी बोले, क्या हो गया? गरुड़ जी पीछे पड़े हुए हैं। नारद जी बोले, चिंता ना करो, वृंदावन चले जाओ, वहां गरुड़ जी नहीं जाते। क्योंकि भगवान श्री नारद जी ने सोचा इस कालिया नाग को अच्छी तरह से दंड भगवान देंगे, गरुड़ जी तो हवाले इसको मार भी सकते हैं। महाराज नारद जी ने मुझे मार्ग बताया और मैं नारद जी के कहे पर वृंदावन की ओर भागने लगा। पर नारद जी बोले, सावधानी से रहना, वहां भी एक दूसरा गरुड़ रहता है, बाको नाम है कन्हैया, यशोदा रानी को लाला। गरुड़ से तो मैंने प्राण बचाए दिए, अगर बाकी नंबर मांगो लाला तो बचावारो कोई नहीं मिलेगा। मैंने कहा, हे नारद जी ऐसा वृंदावन में कहा है जो गरुड़ जी वृंदावन में नहीं जाएंगे। तो महाराज नारद जी कहने लगे, गरुड़ जी को श्राप लगा हुआ है, वो वृंदावन में प्रवेश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एक समय की बात थी, एक समय की बात थी कि महामुनि सौंबरी ऋषि वृंदावन में यमुना के किनारे अपनी कुटिया बनाकर तपस्या कर रहे थे। महाराज एक दिन गरुड़ जी महाराज उड़ते उड़ते वृंदावन में आ जाते हैं। महाराज बाबा की कुटिया के सामने यमुना जी का घाट है। उस घाट पर बैठकर नदी से मछली पकड़े और खा ले, पकड़े और खा जावे, और महाराज पूरे घाट पे गंदगी फैलाए दे। महामुनि सौंबरी ऋषि ने सोचा, पक्षी है, चलो कोई बात नहीं, एक दिन हो गए, 2 दिन है गए, अब तो गरुड़ की आदत ऐसी है गई कि रोज आवे गंदगी कर जावे। महामुनि सौंबरी ऋषि को क्रोध आया, देख भाई गरुड़ जी, मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, यहाँ आके गंदी ना करे, क्योंकि मैं यहाँ भजन करता हूँ, यहाँ स्नान करता हूँ, और आप यहाँ गंदगी फैला के जाते हो। गरुड़ जी एक बार तो मना कर देते हैं, पर वो तो 2 दिन बाद फिर आ गए, फिर मछलियां खाने लगे, फिर गंदगी फैलाने लगे। महामुनि सौंबरी ऋषि को क्रोध आया और कहने लगे, हे गरुड़ जी, तुमने मेरी बात का उल्लंघन किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद अगर वृंदावन में प्रवेश किया तो जल करके भस्म हो जाएगा।
गरुड़ जी महाराज घबरा गए और भाग गए। उस दिन से और आज तक महाराज वृंदावन में गरुड़ जी नहीं आता। तो आज कालिया नाग उसी बात को याद करके वृंदावन में आए। अब भगवान कृष्ण कहने लगा चलो नारद जी ने कहा जो ठीक है, गरुड़ जी ने कहा वो भी ठीक है, पर अब तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा, नहीं मैं तुम्हें मार दूंगा। कालिया नाग बोला प्रभु आपको अगर मारना है तो मार दीजिए, पर मैं यमुना छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि बाहर जाते ही गरुड़ जी मेरा पीछा करेंगे। इतना कहा भगवान ने छलांग लगाई और सिर पे खड़े है गए। कहते पावही सिद्ध न संत जन, ध्यान देना, पावही सिद्ध न संत जन, अरे बहुतन जप तप कीना, जो प्रभु पद मस्तक चढ़े कौन पुण्य आधीन। भगवान जब मस्तिष्क पे चढ़े हैं, भगवान के चरण पाद गरुड़ जी महाराज कालिया नाग के सिर पर स्थापित है गए। अब भगवान के चरण चिन्ह जब गरुड़ महाराज कालिया नाग के मस्तिष्क पर स्थापित हो गए, तो भगवान बोले देख रे कालिया अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, मेरे चरण पाद तेरी मस्तिष्क पर मेरे गरुड़ जी देखेंगे तो तुम्हें अपना स्वामी मानेंगे, और आज से गरुड़ जी नहीं चराचर जगत तुम्हें अपना भगत मान करके हृदय में धारण करेंगे। अब महाराज कालिया नाग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और जब प्रार्थना की भगवान बोले पहले मुझे बाहर निकालो। महाराज कालिया नाग सिर पर प्रभु को धारण करके और बाहर आने लगे। जैसे ही वृंदावन वासी देखने लगे, सर्वप्रथम भगवान का मोर पंख दिखने लगा, आहा आ गया मोर पंख वाला। फिर भगवान का मुकुट दिखने लगा, फिर आंखें दिखने लगी, फिर होठ दिखने लगे, अधरों पे वंसरी बजती नजर आने लगी। महाराज बंसरी की धुन सुन करके समस्त वृंदावन वासी जय जय घोष करने लगे, बोलो मुरलीधर कन्हैया की जय हो। महाराज प्रभु को देखकर ऐसा लगा जैसे वृंदावन सूना हो गया और फिर से वहां कोई ज्योति प्रकट हुई जो वहां प्राण लौट आए। सब दौड़कर जय जय घोष कर रहे हैं। भगवान ने कालिया नाग से कहा जाओ अपने परिवार के साथ रमणक द्वीप चले जाओ। महाराज कालिया नाग भगवान से आराधना करके विदा लेकर के रमणक द्वीप के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। इधर वृंदावन वासी जय जय घोष करते हुए भगवान का अभिवादन कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धनी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवनी धनी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धने राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धने राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धने राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे बंसी वट पे राधे राधे पांडेर वन में राधे राधे कुंज कुंज में राधे राधे जीवनी धन राधा 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 राधा, परम धने राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवने धने राधा श्री राधा श्री राधा। आज समस्त वृंदावन वासी प्रभु के आगमन पर प्रसन्नचित हो रहे हैं, फूल वर्षा कर रहे हैं, जय जय घोष कर रहे हैं। बोलो नंद के लाल की जय हो। बोलो सावरे सरकार की जय हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धने राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा राधा राधा
परिक्रमा करेंगे। बोलो गोवर्धन में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, परिक्रमा में राधे राधे, परिक्रमा में राधे राधे, अनोर गाँव में राधे राधे, अनोर गाँव में राधे राधे, जतीपुरा पे राधे राधे, जतीपुरा पे राधे राधे, उचरी को लोटा राधे राधे, उचरी को लोटा राधे राधे, चकलेश्वर पे राधे राधे, चकलेश्वर पे राधे राधे, राधा कुंड पे राधे राधे, कृष्ण कुंड पे राधे राधे, कुसुम सरोवर राधे राधे, कुसुम सरोवर राधे राधे, मानसी गंगा राधे राधे, मानसी गंगा राधे राधे, दान घटी पे राधे राधे, मान घटी पे राधे राधे, जीवन धन राधा 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 परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री जय हो। राधा हरो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ राधे 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 बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे कई दिनों तक भगवान की सुंदर लीला वृंदावन की गली गली में गूंजती रही। अब महाराज एक दिन भगवान श्याम सुंदर अपने सखाओं को लेकर के गिरिराज धरण की तलहटी होकर के तालवन पहुंच जाते हैं। महाराज आज अगर तालवन में कोई आया है तो पहली बार भगवान कृष्ण आए हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजा परीक्षित, तत्रे कदा जलचरम गरुडो भक्ष मिशीतयम, जिस तरह कालिया नाग के बह के कारण महाराज यमुना के किनारे कोई नहीं जाता था, ऐसे ही तालवन में एक राक्षस रहता है। नाम तो उसका है धेनुकासुर, परंतु गरुड़ जी परंतु महाराज गधे का रूप बना के रहता है। उस धेनुकासुर की वजह से कोई भी व्रजवासी उस वन में प्रवेश नहीं करता है। पर आज मेरी श्याम सुंदर गोवर्धन महाराज की तलहटी से गुजरे और गुजर कर महाराज सीधे तालवन पहुंच गए हैं। गैया वहां चरने लगी, कन्हैया श्याम सुंदर बंसरी का वादन करने लगी, ग्वाल वालों के साथ खेलने लगे। अब महाराज एक ग्वाले ने कहा, अरे कान्हा देखो भैया ताल वृक्षों में कैसे फल आ रहे हैं और हमने आज तक ताल फल का स्वाद नहीं चखा। मैया कहती है कि ताल फल का फल बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, बहुत स्वादिष्ट है। एरे लाला क्या कभी हम ताल फल खा पाएंगे? भगवान बोले कौन सी बड़ी बात है, अभी खा लो, हलाओ जोर जोर से। महाराज सब ग्वाल वाल लगे और ताल वृक्ष को पकड़कर हलाने लगे। जैसे ही ताल वृक्ष हिलने लगा महाराज फल गिर के जमीन पर गिरने लगे। जब फल की गिरने की आवाज आती है तो महाराज जो तालवन में धेनुकासुर करील की कुंजों में सो रहा है उसकी आंखें खुल गई और महाराज जोर से आवाज करने लगा, इधर उधर भागने लगा। ये किसने गुनाह किया, ये किसने हिम्मत की जो मेरे घर में आकर के फल चुरा रहा है। महाराज दौड़ता दौड़ता धेनुकासुर पहुंच गए महाराज श्याम सुंदर के समीप। अब महाराज धेनुकासुर अपने दोनों पैर आगे से उठा करके बलराम की ओर दौड़े। भगवान कृष्ण बोले सावधान रहो भैया, विश्वास नहीं करना। महाराज बलदेव जी महाराज बलदेव जी नजर चुराते हैं और ताल वृक्ष के पीछे छुप जाते हैं। महाराज धेनुकासुर ने दोनों पैर इस तरह से वृक्ष पे मारे, ऐसा लगा जैसे आकाश की बिजली जमीन पे गिरी हो, इतनी भयंकर आवाज होती है। फिर क्या हुआ,
बलराम जी फिर दिशा बदल के भागने लगे। इस बार तो महाराज दोनों पीछे की पैर उठाकर भगवान को मारने की चेष्टा की। जैसे ही पैर उठा के मारने को दौड़े, भगवान ने दोनों पैर पकड़ लिए। अब तो महाराज जिस तरह बालक खिलौने हाथ में लेकर उसको घुमाते और फेंक देते हैं, ऐसे भगवान श्री बलराम जी धेनुकासुर के दोनों पैर पकड़ते हैं और बड़ी बेग से घुमाते हैं। एक पेड़ पर जैसे ही मारा है, एक पेड़ की जगह 7 पेड़ एक साथ गिर जाते हैं और धेनुकासुर के प्राण चले जाते हैं। अब तो महाराज मेरे बलराम जी के हाथों धेनुकासुर को मरा हुआ देखकर सभी ब्रजवासी चले हैं, ग्वाल वाल चले हैं, सभी ग्वाले हाथों में डंडा ले लेते हैं और सब मिलकर उसको पीटते हैं। बलराम कहने लगे मारो मारो मारो। सभी ग्वाल वाल कहने लगे आज तो भैया हमने एक राक्षस को मारा है। बलराम जी ने सबको इसलिए पिटवाया कि सभी ग्वाल वाली ये सोचे कि हम सबने मिलकर मारा है। पर भैया मनसुख को कौन समझावे। मनसुख ने कही लाला बाद दिन से तो हम यही याद करते थे कि हमारे कन्हैया ही बलवान है, पर हमें तो आज पता चला है हमारे बलदाऊ भैया भी किसी से कम नहीं। अब तो महाराज मनसुख ने मेरे दाऊ भैया को अपने कंधों पे बिठाया। श्री दामा चले, श्री दामा ने मेरी श्याम सुंदर को कंधे पे बिठाया। दोनों भाई प्रसन्नचित होकर के वृंदावन की ओर आने लगे। महाराज वृंदावन में बड़ा भारी सुंदर माहौल हो रहा था, चारों तरफ प्रसन्नचित माहौल था। कहते गली गली में लाला की बड़ी प्यारी चर्चाएं हो रही थी। अब सायंकाल का समय था। भगवान गैयाओं को गौशाला में छोड़कर यमुना के किनारे जाके बैठ गए और कदम के नीचे बैठ कर के भगवान बंसी बजाने लगते हैं। जब भगवान की बंसी बजने लगती है, समस्त वृंदावन की ब्रजबालाएं प्रसन्नचित हो गई और आपस में क्या कहने लगी। हो बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। हो बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। हो बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। हो मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। हो नंद लाला रे गोपाल लाला। नंद लाला रे गोपाल लाला। हो बंसी बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। हो मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। जय हो बलिहारी। जय हो हरि ओ नंद लाला रे गोपाल लाला। नंद लाला रे गोपाल लाला। ओ मुरली 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 जोर की बजाई रे नंद लाला। ओ नंद लाला रे गोपाल लाला। नंद लाला रे गोपाल लाला। ओ गोपाल लाला। ओ बंसी हर मुरली जोर की बजाई रे लाला। हर बंसी की आवाज मैंने पनघट पे सुने थे। बंसी की आवाज मैंने पनघट पे सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने
पनघट पे सुने थे। वो बंसी की आवाज मैंने क्या बात है? पनघट पे सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने पनघट पे सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने पनघट पे सुनी। मैं तो दौड़ी दौड़ी आई रे नंद लाला। गड़ लो कुआ पे छोड़ाई रे नंद लाला। ओ नंद लाला रे गोपाल लाला। नंद लाला रे गोपाल लाला। ओ बंसी मुरली बंसी जोर की बजाए रे नंद लाला। वो मुरली जोर की बजाए रे नंद लाला। अरे बंसी की आवाज मैंने बागों में सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने बागों में सुनी थी। ओ बंसी की आवाज मैंने बागों में सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने हो बागों में सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने बागों में सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने बागों में सुनी थी। बंसी की आवाज मैंने बागों में सुनी थी। अरे बंसी की आवाज मैंने बागों में सुनी थी। ओ मैं तो अरे फुलड़ा तोड़ती बात मारा नंद लाला। ओ मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। जय हो नंद लाला बलिहारी। नंद ओ मुरली जोर की बजाए रे नंद लाला। ओ मुरली जोर बोलो नंद के लाल की। जय हो। अब महाराज भगवान की बंसरी का आनंद लेकर के वृंदावन की ब्रजबालाएं दिन भर की थकान भूल जाती है। ऐसा लगता है जैसे मोबाइल डिस्चार्ज पड़ा हो और उसको चार्ज कर दिया गया हो। महाराज बंसी सुनते ही तो ब्रजबाला ऐसा महसूस करती थी कि आज हमने ऐसा भोजन कर लिया, ऐसा आहार कर लिया जो शरीर में बहुत बल आ गया है, ताकत आ गई है। तो ऐसी लीला भगवान की वृंदावन में होती है। एक दिन मेरी श्याम सुंदर गैयाओं को लेकर के भांडेर वन की ओर चल देते हैं। तो महाराज जब भांडेर वन में बड़ी अच्छी घास हो रही थी, सरकंडों में चारों तरफ हरियाली छा रही थी, पर कहते हैं सुखदेव बाबा भांडेर वन के मध्य में बांसों का बाग बना हुआ था। बांस ही बांस हो रहे थे बीचों बीच भाग में। वही भगवान की गाय चल रही थी। महाराज ज्येष्ठ का महीना था, जेठ का महीना था, धूप तप रही थी। अचानक लू चलने लगी और लू इतनी तेज चली कि आपस में बांसों में रगड़ होने लगी। और जब बांसों में रगड़ होने लगी तो चिंगारी उठने लगी तो देखते देखते पूरे भांडेर वन में आग जलग जाती है। महाराज जैसे ही आग की लपटें पूरे वन को घेरने लगती है, गैया रम्माने लगती है, ग्वाल वाल बछड़े सब भयभीत होने लगे और भागने लगे। दौड़े दौड़े ग्वाल वाल मेरी कन्हैया के पास आ गए। अरे काना रक्षा करो, काना रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महावीर राम मितम विक्रम। हे कन्हैया, हे महावीर बलराम, हमारी रक्षा करो। भगवान की चारों तरफ ग्वाल वाल आके खड़े हो गए। कन्हैया बोले धैर्य रखो भैया, कुछ नहीं होगा, हमारी गैयाओं को कुछ नहीं होगा, आप सबको कुछ नहीं होगा।
अरे कन्हैया कैसे नहीं होगा, देखो कैसी आग लगी है पूरे जंगल में। कहते हैं आकाश की ओर लपटें उठ रही थी। उस अग्नि को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भयभीत हो जाए महाराज। भगवान बोले धैर्य रखो, ऐसा करो भैया, आप इसको नहीं देख पा रहे हो, अपनी आंखों पे हथेली रख लो, आंखों को बंद कर लो, और मैं गिरिराज जी से प्रार्थना करता हूं, गिरिराज शरण कृपा करेंगे और ये सारी आग अभी बुझ जाएगी। पहले आंख बंद करो और मिलकर गिरिराज जी को याद करो। मेरे कन्हैया के कहने पर सभी ग्वाल वाल अपनी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। भगवान ने अपना बायां हाथ कमर पे लगाया, दाहिना हाथ आकाश की तरफ उठाया और भगवान ने पूरी अग्नि को अपने मुख में पीना प्रारंभ किया। महाराज पूरी भांडिर वन की आग को भगवान एक ही पल में निगल जाते हैं और ताली बजा देते हैं। जैसे ही ताली बजी, ग्वाल वालों की आग खुली, देखे तो आग गायब। अरे कन्हैया ऐसो चमत्कार कैसे है गए भैया? तो महाराज भगवान कृष्ण कहने लगे, जब आप गोवर्धन पूजा करने गए तो आपने क्या देखा? हाँ, गिरिराज बाबा प्रकट आए थे भैया, हमारा आगे 4 हाथ वाला था, वो ही आया और पूरी आग को पी के चला गया। अब तो महाराज ग्वाल वाल इस चमत्कार को देख करके भगवान से अधिक गोवर्धन पे विश्वास करने लगे थे। भगवान कभी अपनी पूजा नहीं कराता, भगवान अपने भक्तों की पूजा कराते हैं महाराज। अब यहां पर सुखदेव बाबा ने कहा है, अजा गावो मही शैश्चय निर्वसंतयो वनादि वनम। जब उस वन में आग लगी, भगवान ने लीला स्वरूप पूरी अग्नि को ग्रहण कर लिया। ग्वाल वाल यही समझे कि उस आग को गोवर्धन गिरिराज ने पिया है, सबको लेकर भगवान पुनः वृंदावन लौट आए। ऐसी लीला अनेकों अनेक बार हुई है। एक सुंदर कथा तो भगवान सुखदेव ये कहते हैं कि हे राजन, एक बार क्या हुआ, कंस को एक एक दिन की खबर मिलती रहती थी, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। कंस बहुत हताश होता जा रहा था। महाराज एक दिन उन्होंने अपने परम भक्त, जिसका नाम है प्रलंबासुर, वह प्रलंबासुर बड़ा मायावी था, और वो कह के गया कंस महाराज को कि आप निसंदेह रहे, मैं पूतना किसी गलती नहीं करूंगा, मैं सक्टासुर किसी गलती नहीं करूंगा, मैं तृणावत किसी गलती नहीं करूंगा, मैं धेनुकासुर जैसी गलती नहीं करूंगा, बकासुर जैसी गलती वरना सारे राक्षसों के नाम पढ़ाए। मैं ऐसा उपाय सोचूंगा, ऐसी क्रिया करूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। वो महाराज ऐसा ही किया। एक दिन छोटा सा ग्वाल बन करके वृंदावन में यमुना के किनारे आकर बैठ गया। अब 2 दिन से वो वहीं बैठा था। एक दिन भगवान गाय चरा के लौट रहे थे। बलराम जी ने देखा, कन्हैया को इशारा किया, अरे लाला, इस ग्वाले को 2 दिन से देख रहे, यहीं बैठा रहता है, ये कहाँ का है? अब महाराज वृंदावन तो अब बड़ा हुआ है, पहले इतना बड़ा थोड़ी था। वृंदावन छोटा सा गांव था महाराज, उसमें गिने चुने लोग रहा करते थे। जब भगवान कृष्ण ने कहा, अरे भैया तू कौन से गांव को है, का तेरो नाम है? तो महाराज भगवान बार बार में पूछे कोई जवाब नहीं देवे। जब भगवान हाथ पकड़ के हिलाते हैं तब जाके बोले, भैया ना तो मोई मेरो नाम याद है, ना मोई मेरो गांव याद है। क्यों? क्योंकि मैं जब आ रहा था यमुना के किनारे किनारे, किसी ने मेरे पीछे से पत्थर मार के दिया और वो सिर पे पड़ गया। तो महाराज जब से वो पड़ी है, मैं याददाश्त भूल गया। भगवान बोली, चिंता ना करो, आप भूल गए कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें याद नहीं आवे तब तक आप हमारे साथ रहोगे। भगवान उसको घर ले आए। जैसा भगवान खा रहे हैं वैसा खवा रहे हैं। भगवान एक साथ सोते हैं, एक साथ उठते हैं। महाराज 12 महीना है गए,
किसी को कानो कान खबर नहीं है कहां को और कहां को नहीं है। पर एक दिन क्या हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण उसके पास में सो रहे थे तो मैया भी जल्दी जग गई। मैया काम में लग रही थी, बाबा जल्दी गौशाला चले गए थे, रोहिणी मैया अपने काम में लगी हुई थी और बलराम जी जो है अपने नित्य कर्म के लिए बाहर आ गए। महाराज सुबह प्रातः काल की घटना, भगवान के पास में सो रहा है, जगकर भगवान के सीने पे बैठ गया और गला दाबने लगा। इतने में बलराम जी आ गए। बलराम जी को देखकर तुरंत मायावी था, सो गया। बलराम जी को शंका हो गई, निश्चय ये कोई दुष्ट प्राणी है, आज हमारे लाला को कोई संकट आए जाता, ये तो मैं आ गया। भगवान से मौका देखकर भगवान बलदेव जी कन्हैया को सारी चर्चा बताते हैं। भगवान कृष्ण कहने लगा, अगर ऐसी बात है आज इसकी पोल खोल देते हैं। महाराज भगवान श्री कृष्ण कामवन पहुंच गए, वृंदावन से कामवन होकर जब शाम को लौट रहे थे तो महाराज विहार वन होके गुजरे। तो विहार वन में मेरे कन्हैया अपनी गैयाओं को विश्राम कराते हैं। अब होता क्या है, विश्राम करती हुई श्याम सुंदर बोले, अरे दाऊ भैया आज एक खेल खेलते हैं। देखो अभी दिन बहुत है घर चलने में। वो खेल कैसो है, आंखों पे पट्टी बांध दो और जो पट्टी बांधकर जिसको छू लेगा वो उसी पट्टी बंधे व्यक्ति को अपनी पीठ पे बिठाएगा और वहां तक लेके जाएगा। अब महाराज सबने बारी बारी से आंखों पे पट्टी बांधी, एक एक करके सबकी बारी आती चली गई। अंततः मेरे बलदेव जी की आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और महाराज जो प्रलंबासुर है, जो ग्वाले का रूप बना करके भगवान के पीछे पीछे डोल रहा है, मेरे प्रभु ने इशारा किया बलदेव जी को कि मेरे पीछे की तरफ वो खड़ा है। महाराज बलराम जी पीछे से चले और उसको पकड़ लेते हैं। अब भैया नियम है, पकड़ लिया। बलराम जी बोले अब तो मुझे पीठ पे बिठाओ। महाराज प्रलंबासुर घोड़ी बन गया, बलराम जी को पीठ पे बिठा लिया। थोड़ी देर तो लेकर चला, अचानक आकाश की ओर जाने लगा और अपना राक्षस रूप धारण कर लिया। जब भगवान को लेकर के आकाश की ओर भगा है प्रलंबासुर, मेरे श्याम सुंदर बोले, अरे कान दाऊ भैया सोचो नहीं, दोनों हाथों की मुष्टिका बनाओ और सिर पे मार दो। बलराम जी ने ऐसा ही किया, इशारा मिला और हाथों की मुष्टिके बनाकर एक जोर से सिर पे मारी और महाराज प्रलंबासुर का सिर फूट गया। अब तो महाराज इधर प्रलंबासुर की मृत्यु हुई। बलराम जी नीचे ऐसे आ गए जैसे कि बालक बरसात में पतंग उड़ाते हैं और धीरे धीरे करके उतार लेते हैं। पतंग की भांति बलराम जी सहज में आ गए। अब तो भैया सभी ग्वाल बाल मेरे दाऊ भैया की जय जयकार करने लगे। बोलो दाऊ भैया की जय हो। महाराज पूरे ग्वाल बाल जय जय घोष करके बलराम जी का बड़ा सुंदर स्वागत करते हैं। अब यह चर्चा कई दिन तक वृंदावन की गलियों में होती रही। महाराज एक दिन भगवान कृष्ण बोले, आज एकादशी को दिवस है, आज कोई गाय चराने नहीं जाए, आज तो भैया घर ही रहेंगे। क्योंकि जो ब्रजबालाएं बचपन में भगवान को गोकुल में खिलाया करती थी, अब तो भगवान रोज चले जाते हैं गाय चराने, दर्शन तक ना होवे। तो आज भगवान स्वयं प्रातः काल होते ही गोपी के घर पहुंच गए और वहां जाकर गोपिका का मन बहलाने लगे। गोपी उस समय दही बिलो रही थी, तो दही बिलोती हुई गोपिका कहने लगी, अरे लाला आज दारी के हमारी याद कैसे आ गई? जा दिन से वृंदावन आयो, वा दिन से हमारे घर तक नहीं आयो। हम रोज कोई ना कोई बहाना करके तेरे घर जावे, तेरे दर्शन करके आवे, और तू जो है हमसे इतना रूठ गयो कि हमें छोड़ के गाय चरावो चलो जावे। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, हाँ ऐसी बात नहीं है, देखो हमें याद आई और हम आपके पास आ गए। गोपी कहने लगी, तो काई को आए यहाँ, कैसी याद है? तो कन्हैया बोले, हमने सुना है तेरे घर को माखन बड़ो प्यारो है,
तो महाराज पहले हम छोटे से थे ना, तब माखन खाने के लिए घर में आते थे और आप सब मिलकर हमारा नाम चोरी का लगाया करते थे, तेरा लाला चोरी कराया। तो हमने माखन ही खाया, किसी का धन नहीं चुराया है। चुराया है तो मन को चुराया है। माखन आनंद का रूप है और जो आनंद की चोरी करता है वही परमात्मा है। जो आनंद की चोरी कर ले, मन की चोरी कर ले, ध्यान की चोरी कर ले, आंखों की चोरी कर ले, आंख बंद करे तो मेरी श्याम सुंदर दिखे, आंख खोले तो मेरी कन्हैया के दर्शन होवे। जो नजरों की चोरी कर ले वो मेरी श्याम सुंदर है। गोपिका बोली हमारे घर में माखन आकर नहीं होता, जाओ अपने घर। क्योंकि आज गोपी रूठ रही है भगवान से कि दारी के और दिन तो तू रूठा करता था, पर आज हम तेरे से रूठ रहे हैं। अब भगवान से कोई रूठे, भगवान अपने भक्त को रूठने नहीं देता है। माखन के माखन की मना कर देवे। कन्हैया बोले मिश्री खवाए दे, नहीं है। खुरचन खवाए दे, वो भी नहीं है। अरे रोटी खवाए दे, वो भी नहीं है। तो कन्हैया क्या कहने लगे, ठीक है हम तुम्हारी रई को नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारी रई को नहीं छोड़ेंगे, आज ज्यादा नहीं तो दही तो खवाई दे। गोपिका बोली दारी के चाहे धरती इससे इते आ जावे पर तो आज मैं कछु नहीं खवाऊं। भगवान बोले कछु नहीं खवाए तो तेरी छाछ तो पी के जानी, चाहे कछु है जाए। आहा, छाछ पीने की बारी आई तो महाराज गोपिका जो है अपना पल्लू करके कलश को छुपा रही है और भगवान दोनों हाथों से छाछ की मटकी में हाथ दे रहे हैं और क्या कहने लगे हैं, अरे मीठी तेरी छाछ, अरे गोपी ओ मीठी तेरी छाछ पीवह दे, पीवह दे, पीवह दे गोपिका मन भर के। मीठी तेरी छाछ पीवह दे गोपिका मन भर के। ओ मीठी तेरी छाछ, हरि बोल। मीठी तेरी छाछ, मीठी तेरी छाछ, ओ मीठी तेरी छाछ पीवाई दे, पीवाई दे, पीवाई दे गोपिका मन भर के। मीठी तेरी छाछ पीवाई दे गोपिका मन भर के। मीठी तेरी छाछ। फिर भगवान बोले अरे गोपी
सुबह शाम में तो ये पुकारो, सुबह शाम में तो ये पुकारो, सुबह शाम में तो ये पुकारो, सुबह शाम में तो ये पुकारो। ले ले नाम बसुरिया में मीठी तेरी छाछ पीवाई दे, पीवाई दे, पीवाई दे गोपिका मन भर के मीठी तेरी छाछ, ओ मीठी तेरी छाछ पीवाई दे, पीवाई दे, पीवाई दे मन का मन भर के। मीठी तेरी छाछ तेरे गोपिका ने क्या कही? अरे ताती ताती कोई है फुलंगिया उड़द के दाल मसाले की, ताती ताती कोई फुलंगिया उड़द के दाल मसाले थे। ओ ताती ताती कोई है फुलंगिया उड़द के दाल मसाले की, ताती ताती कोई फुलंगिया उड़द के दाल मसाले थे। ओ मीठी तेरी छाछ पीवाई दे, पीवाई दे, पीवाई दे गोपिका मन भर के। मीठी तेरी छाछ, जय हो। हरि बोल। इसी के साथ कथा यहीं पर थोड़ी देर का विश्राम ले रही है और 2 बजे से पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान की महारास लीला, उसके बाद भगवान कृष्ण और महाराज कंस का उद्धार और भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की सुंदर कथा का भी आनंद आज ही लोगे। मिट्टी तेरी छाछ मीठी तेरी छाछ, पीवाई दे, पीवाई दे, पीवाई